हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि, जो उसकी करंट अफेयर्स बुक आई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग उसकी व्याख्या देखते हैं। करंट अफेयर्स की बुक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। और पहले हम लोग इसका जो पहला पार्ट है उसको राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या उसके बारे में है। तो चलिए पहला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण की मंजूरी प्रदान की है। पुणे हवाई अड्डे। पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? जगत संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सेकंड पॉइंट है 66वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पुराना नाम क्या था राजधानी का? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी का पुराना नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। नया नाम क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया। कब किया गया है? 11 सितंबर 2024 को। यार इसमें डेट भी इम्पोर्टेंट है और प्लेस भी इम्पोर्टेंट है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इनका उद्घाटन कहाँ किया गया? मतलब इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गोरखपुर में किया गया। रखिएगा, सैनिक स्कूल उद्घाटन कौन किया? जगदीप धनखड़ ने किया। उपराष्ट्रपति थे, गोरखपुर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? इसमें देखिए डेट भी याद रखिएगा, कब की? 6 सितंबर 2024 को। कहाँ पे की? सूरत एवं गुजरात में। कौन सा अभियान था? जल संचय जन भागीदारी पहल। और किस अभियान के तहत यह है जल संचय जन भागीदारी? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार उद्घाटन किया है? उदगीर, लातूर जिला महाराष्ट्र में। तो उदगीर लातूर है और राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? कौन सा विद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? तो भारतीय ज्योतिषी, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य इस क्षेत्रों को समर्पित है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की थी? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना ने की थी। कौन किया था? भारतीय थल सेना ने की थी। नेक्स्ट देखते हम लोग। अब प्रोजेक्ट नमन के तहत, इस योजना के तहत सहायता किसको प्रदान की जाएगी? कौन कौन इसमें आएगा? रक्षा पेंशन भोगी, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली पर केंद्रित है? प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली पर केंद्रित है? किस प्रणाली पर केंद्रित है? उस मतलब कार्यान्वयन पर केंद्रित। स्पर्श सिस्टम। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। डिजिटल पेंशन प्रणाली है। स्पर्श के बारे में भी याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट नमन योजना याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित नीति को मंजूरी प्रदान। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश वर्मा को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए ये बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा में किया गया। कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा में किया गया।
केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले गठन किए? कितने नए जिले बनाए? 5 जिले। और पहले से कितने थे? 2। एक लेह था, एक करगिल था, करगिल। तो देख लीजिएगा इसको। और 5 अभी नए बन गए। कौन कौन से हैं 5? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 जिले और बन गए हैं, तो याद रखिएगा ये। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया? कौन से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक हो गया, और एक कौन सी अकादमी है? नेपाल की अकादमी है। तो नेपाली भाषा और संस्कृत के अध्ययन के लिए समझौता किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? ये पुरानी योजना है, उसको फिर से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, जिसका एक फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है PMAY, इसको भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरुआत हुई थी इसकी? जून 2015। कब हुई थी इसकी? जून 2015 में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। अब डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। याद रखिएगा इसको। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन जोखिम, देखिए आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना। कौन बना? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए? जो अभी एक भारतीय न्याय संहिता बनी है, नया पुराना वाले को रिप्लेस करके, उसकी ऐप, उसमें जो कार्यान्वयन के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए 4 नए ऐप बनाए गए। कौन सा है? ई साक्ष्य, एक है ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति, ई समन। याद रखिएगा, ये 4 ऐप बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, 519 किलोमीटर। कहाँ से लेकर? गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक। तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से, उत्तर प्रदेश गोरखपुर ज़िले के पश्चिम बंगाल से 519 किलोमीटर, कितना लंबा है? 500 किलोमीटर का। उस एक्सप्रेसवे का नाम क्या रहेगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। क्या नाम रहेगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। इसको याद रखिएगा। कितने वो है? 519 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो ये 3 कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, फिर यह इधर पड़ता है बिहार, इधर पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल। तो ये 3 राज्य हैं। आसान है इसको याद रखना। कितना दूरी है? 519 किलोमीटर दूरी है। क्या नाम है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत की भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? ये कहाँ हो जाएगा? कुंगा घाटी हो जाएगा। ये अक्सर चर्चा में रहता है, कुंगा घाटी, लद्दाख। अभी लद्दाख के बारे में क्या आया था? 5 जिले और ऐड किए हैं। कुल टोटल जिले कितने हो गए? 7 जिले हो गए लद्दाख में। तो यहाँ पे भूतापी परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुंगा घाटी, लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? वायनाड, जहाँ अभी प्राकृतिक आपदा बहुत ज़्यादा आई थी, उसमें अभी देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया था? तो कौन सा स्थान दिया गया था? 13वां स्थान दिया गया था। और पहला स्थान किसका है? रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया और किस डेट में आयोजित किया गया? 30-31 जुलाई 2024, 30-31 जुलाई 2024 भोपाल में। इस वर्ष का मतलब 2024 का मुख्य थीम क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, याद रखिएगा इसको। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल, एक दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो दरबार हाल का गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हाल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया, याद रखिएगा इसको। भारत 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम में किया गया। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम में किया गया। शिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो कितने ऊंचाई पर? 15,800 फीट पर ऊंचाई पर है। इस सुरंग की लंबाई क्या है? लगभग 4.1 किलोमीटर। इस सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो सबसे ऊंची सुरंग कौन सी हो जाएगी? शिकुन ला सुरंग, शिकुन ला सुरंग। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 15,800 फीट है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन, मित्र वन। इसमें जो मित्र वन, एक आदमी को नियुक्त किया जाएगा जो जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे उसकी रक्षा करेगा और उसको 500 रुपये दिया जाता है। तो ऐसे ही है, इसमें रिलेटेड आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन की। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रेरणा स्थल कहाँ है? प्रेरणा स्थल कौन किया है? लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रेरणा स्थल नाम रखा है। प्रेरणा स्थल स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं रहेंगी और भारतीय नेताओं, जो प्रतिष्ठित भारतीय नेता हैं, उनकी प्रतिमाएं रहेंगी। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? ये याद रखिएगा, डाकघर अधिनियम 2023 को प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को लागू किया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किससे चुना गया? भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? लद्दाख। कौन की हासिल किया? लद्दाख, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। कहाँ किया जाएगा? कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया? तो पाली राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे? वाई कॉम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 18वीं लोकसभा 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गईं? 18वीं लोकसभा पर 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 74 महिलाएं चुनी गई। कितने परसेंट है तो टोटल सीट का? 13.63% है। 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना
बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई? छतरपुर। कहाँ रखी गई? छतरपुर। छतरपुर मध्य प्रदेश में। तो कितने में मेगावाट के है? 30 मेगावाट की रखी गई। छतरपुर मध्य प्रदेश। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? स्थापित की जाएगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में की जाएगी। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? कौन किया? उत्तर प्रदेश ने किया। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना की शुरू किया गया? अदिति योजना। कौन सी योजना शुरू की गई? रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना। पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। बिहार में किया गया। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी किसने दी? उत्तर प्रदेश ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। डिजिटल शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया? रायबरेली। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में। देश का सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? कहाँ पे किया? गुजरात में किया। 9वें रायसीना डायलॉग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये जरूर आएगा। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया? नई दिल्ली में। कब किया गया? 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच में किया गया। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का थीम क्या रहा? चतुरंग थीम रहा। इसका संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, याद रखिएगा इसको। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की? अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। एक राष्ट्र एक आईडी के लिए कौन सी योजना चाहिए? अपार। देश के पहले कौशल भारत केंद्र, देश का पहला है स्किल इंडिया सेंटर, उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर उड़ीसा में। कहाँ किया गया? संबलपुर उड़ीसा में किया गया। स्टेम का फुल फॉर्म साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, मेडिसिन। भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल है? स्वाति पोर्टल, इसको याद रखिएगा। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अजय माणिकराव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? श्री कल्की धाम मंदिर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? कल्की धाम मंदिर का। यह मंदिर किस जिले में है? संभल जिले में है। किस जिले में है? संभल जिले में। इसे असम राज्य का फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है। तो किसको किया गया? काजी नेमू को किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस को दो विषय क्या थे? विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। पेरिस ओलंपिक यहाँ पे हुआ था। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, इसका जो निर्धारण किसके द्वारा किया गया? जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर। किस राज्य की झांकी को दिया गया? उड़ीसा को दिया गया।
उड़ीसा राज्य को 75वां गणतंत्र दिवस में राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। और उड़ीसा राज्य की जो झांकी थी उसका थीम क्या था? उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कौन कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्य में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को। वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच में किया गया। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। 10वां संस्करण था। तो हम लोग आज राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ लिए पूरा, जितने इसके वन लाइनर थे। तो हम लोग कल जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कोई कमी हो तो ज़रूर बता सकते हैं।